नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अभी लगातार मेरे कट ऑफ की वीडियोस देख रहे हैं और इसी बीच मुझे कुछ मैसेज आना शुरू हो गया है कि सर व्हाट अबाउट आफ्टर सीयूटी एग्जाम। तो मुझे लगा आपको ये बातें बताना बेहद जरूरी है कि अभी से क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने 60-70% एग्जाम्स दे लिए हैं। अब वही कुछ विषय के पेपर हैं, वो हफ्ते भर में पूरे हो जाएंगे। तो अभी ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि एग्जाम के बाद वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपके फाइल में होनी चाहिए और वो क्या क्या प्रोसेस अभी होने वाला है आफ्टर एग्जाम। ठीक है, तो सीयूटी का एग्जाम यहाँ पे भी दो तरीके के बच्चे हैं, या तो दे चुके हैं या तो देने वाले हैं। ओके, तो जो बातें बताऊंगा ये दोनों लोग को काम आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम आप दे रहे हो या देने वाले हो, पहला कंडीशन। इसके बाद क्या होगा, आएगा आपका आंसर की। कितने दिन बाद? अबाउट 15 डेज बाद, 15 से 20 दिनों के आसपास में आपका आएगा क्या, आंसर की। जो आंसर की आएगा उसमें आपको मैच कराना होगा। वहां पे आपका वही क्वेश्चन पेपर भी होगा। उसको कैसे चेक करते हैं? सेम वही ईमेल आईडी पासवर्ड से अपना जो लॉगिन वॉगिन करते हो अपना पोर्टल, वहीं से जाकर उसको चेक करना होता है। ठीक है, और वहां पे क्वेश्चन कोड होता है, ऐसे ऐसे करके मिलाना होता है। आपको ऐसा लगता है कि क्लेम करना है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए, उसके मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं मिला है, यू कैन क्लेम इट। इस तरीके का प्रोसेस होगा आंसर की में। आंसर की के बाद फिर फाइनल आंसर की, देन रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आंसर की में दो तरीके का आंसर की आएंगे। एक आएगा नॉर्मल, वो अपनी तरीके से देंगे, फिर क्लेम करने के बाद अपडेट होके फाइनल आ जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली आपका क्या आएगा, रिजल्ट। यूं समझ लो कि 20 से 25 दिन बाद, उसी के 5 से 10 दिनों बाद आंसर की के बाद फाइनली आपका सीयूटी का मार्क्स आपके पास आ जाएगा कि हाँ भाई, मैंने एमए हिस्ट्री में इतना मार्क्स पाया है, मैं एमए फिलोसफी में या एमए होम साइंस में, एमए हिंदू स्टडीज में, व्हाटएवर, एमएससी में किसी भी कोर्स में आपका इतना मार्क्स आ गया आउट ऑफ 300। ठीक है, अब यही मार्क्स लेके आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के गेट पे जाना है, उनके द्वार पे जाना है कि हाँ भाई मैं इतना नंबर पाया हूं और आप मुझे क्या दो, एडमिशन। सीयूटी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर एडमिशन, बट ये मार्क्स लेके फिर भी आपको यूनिवर्सिटीज के पास जाना होता है। ऐसा मत सोचना कि आपने सीयूटी एग्जाम दे लिया और आप अब सो रहे हो और यूनिवर्सिटी खुद आपके घर चल के आएगी, भाई तुम्हारा मार्क्स इतना आया है और मेरे यहाँ आ जाओ पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है। आपको रहना पड़ेगा अपडेट, आपको रहना पड़ेगा अवेयर। ये चीजें आप अगर हमारा वीडियोस भी देखोगे तो मैं आपको खुद जगा दूंगा। इवन ये काम मैं कर सकता हूँ, आपके घर आके आपको जगा सकता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं करेगी। ठीक है, तो आंसर की, देन रिजल्ट। अब एकदम इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि आपको यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे जाके क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। सपोज आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है व्हाट, बीएचयू। क्या बीएचयू में आप एडमिशन लेना चाहते हो और आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया और यहाँ के आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर्स करना चाहते हो, तो आप जब इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि अभी आपने सीयूटी का फॉर्म डाला था, उसका पेपर दिया, अब बीएचयू भी अपना पोर्टल खोलेगा। आने वाले एक महीने में लगभग बीएचयू का एक ऑफिशियल बुलेटिन आएगा, उसमें पूरा एक क्राइटेरिया होगी, वहां पे एलिजिबिलिटी होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप उसको पढ़ो, फिर फाइनली आप क्या करोगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं आपके यहाँ ये कोर्स करना चाहता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, चाहे बीएचयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे बीबीएयू हो, व्हाटएवर, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सीयूटी के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय हो, आपको खुद जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्टिकुलर कोर्स में, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी बेसिस बनता है व्हाट, मेरिट। क्या बनता है, मेरिट। अब सपोज कि 200 बच्चों ने अप्लाई किया है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो अब जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनका बनेगा मेरिट, यानी कि 290, 280, 270, 200, ऐसे करके घटते क्रम में बनेगा। अब सीट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन लगा के वो आपके सीट का अलॉटमेंट भेजते हैं। तो फिर फाइनली उसको हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ आ गया, सेकेंड राउंड आने वाला है, थर्ड आ गया। इस तरीके का एस्टिमेट आप सुने होंगे, जो मेरे वीडियो जो आजकल सुनने को आपको मिलता है। तो कब आएगा वो, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के भी लगभग एक महीने या 20 दिन से एक महीने के बाद आएगा। ये सभी कुछ आपको टाइमली मैं अपडेट करूंगा विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद ये बात आपको इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि आपका भला हो जाएगा और ये जरूर आप फॉलो करना, और वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं बीएचयू में, बाद में उन्हें पता चलता है कि आपका वो जो सर्टिफिकेट है वैलिड नहीं है, आपकी सीट कोई और ले गया। बाद में पता चलता है कि उस फॉर्म में आपको हॉस्टल के लिए यस करना था,
या बाद में पता चलता है कि उसमें आपको ये कोटा भी है, बीएचयू कोटा भी है, या आपको एनएसएस सर्टिफिकेट, या आप स्पोर्ट्स कोटा लगा सकते हो, ये तमाम बातें तो अभी से जो स्पोर्ट्स कोटा लगाना चाहते हैं वो अपने स्कूल से आकर सर्टिफिकेट निकलवा ले। अभी से आप अप्लाई कर दो न्यू इनकम सर्टिफिकेट, अभी से आप न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास जैसे आप ईडब्ल्यूएस 3 साल पुराना रखे हो कोई मतलब नहीं होगा, नया बनवाओ। ओबीसी सर्टिफिकेट नया बनवाओ। किसी का कोई पीएच यूज करना चाहता है तो पीएच सर्टिफिकेट आपको फंसा हुआ है मेडिकल में, आप उससे जाके निकालो। यानी कि ये वही समय है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी कर लो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आ, हर साल एक दो बच्चे ऐसे होते हैं या उससे भी ज्यादा होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बस उदाहरण पेश कर रहा हूँ, जिन जो बस डॉक्यूमेंट गड़बड़ी की वजह से या अवेयर ना होने की वजह से उनका एडमिशन चूक जाता है। और सपोज आप अगर वही आप हुए तो क्या होगा? जो आप सोच रहे हो कि किसी और के साथ होगा, ऐसा नहीं होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है इन मौके पे आपके पास वो सर्टिफिकेट ना हो। तो ये टाइम है अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का, यही टाइम है यूनिवर्सिटी से अपना टीसी माइग्रेशन जो भी चीजें हैं जो पास आउट है वो निकलवा ले, और जो आने वाले समय में कुछ समय बाद अपना पास आउट हो जाएंगे तो वो जितने डॉक्यूमेंट बेचू उनको दे सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी जहां से वो यूजी किए हैं जो उनको दे सकता है वो निकलवा ले। ठीक है, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, पैनिक मत हो जाना है कि अरे सर मुझे माइग्रेशन नहीं मिल रहा है, उन सबके लिए अंडरटेकिंग होता है। लेकिन जो अभी डॉक्यूमेंट्स में बताया, खासकर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप वापिस बनवा लो, क्योंकि ये आपके हाई में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तहसील से बनता है, डिस्ट्रिक्ट से बनता है, आप इसको अप्लाई करके बनवा लें। ठीक है, बाकी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे जो डिग्रीज होती हैं, करेक्टर, टीसी, माइग्रेशन, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अंडरटेकिंग होगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात बतानी थी। और जब फॉर्म आएगा तो बिना फॉर्म के पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने से पहले आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि इस फॉर्म में ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जो आप ध्यान दोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी यही है कि सीयूटी के एग्जाम अगर आप दे चुके हो तो आप जो चीज मैंने बताया उसको फॉलो करो, और जो देने वाले हैं जस्ट एग्जाम के बाद ये सब चीजें फॉलो कर लेना। ठीक है, और अभी लगातार हम लोग कट ऑफ वीडियोस दे रहे हैं, आप इसको देखिए और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।